अरे 50 रुपए होंगे तुम्हारे पास वर्षा? हाँ है, पर अरे वो बाहर ऑटो वाला खड़ा है, मेरे पास कैश नहीं है, उसे देने। ठीक। इस भिखारी से मिलवाने लेकर आई है तुम मुझे, जिसके पास ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं है। बेटा इससे शादी करेगी तू? नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही वर्षा, हैं। मैं आके आपको सब समझाता हूँ, प्लीज। सॉरी आंटी, मैं बैठ जाऊँ? बैठो। बताइए आपको क्या बात करनी थी। और सीरियसली आई एम रियली सॉरी, मैं वो ट्रैफिक में फंस गया था ना, गाड़ी की दिक्कत हो गई थी तो इसलिए मैं लेट भी हो गया। बस मैं यहाँ बहाने सुनने नहीं आई हूँ। और वैसे भी ऑटो में आने वाले ना कभी टाइम की वैल्यू नहीं समझते। टाइम की वैल्यू ना उन्हें होती है बेटा जो अच्छी जॉब करते हैं। आंटी जी आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं काम करता हूँ। मम्मी छोड़िए ना, अब जो हो गया, जो बात करने आए थे वो बात कर लीजिए ना। बेटा बात करने के लिए बचा ही क्या है। सॉरी, इससे ना मैं तेरी शादी बिल्कुल नहीं होती। और इसके पास है ही क्या तुझे देने के लिए? जिसके पास खुद के रिक्शा के पैसे नहीं है वो तुझसे मांग रहा है, वो तुझे खुश रखेगा? बेटा मुझे नहीं लगता है कि तुझे खुश रखेगा। मुझे तो लगता है कि ये ना हाउस हस्बैंड बन के रहेगा और सारी उम्र ना तेरे पैसों पे ऐश करेगा। देखिए आंटी, आप अभी भी मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए आंटी, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्षा मुझसे प्यार करती है, मैं वर्षा से प्यार करता हूँ, और बस इसी बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। और मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस। और क्या चाहिए लाइफ में? हाँ मुझे ये तो दिख रहा है। मुझे ना अपनी बेटी के लिए एक सक्सेसफुल लड़का चाहिए जो इसे हर हाल में खुश रख सके, जो इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, किसी भी चीज की इसे तंगी ना हो। और बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा। तुम्हें मेरी बातों का बुरा जरूर लगेगा, लेकिन तुमने ना मेरी बेटी को अपनी बातों में फंसाया हुआ है। तुम्हारे पास बातों के अलावा ना इसे देने के लिए कुछ नहीं है। आंटी देखिए, मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि वर्षा मुझसे प्यार करती है और मैं वर्षा से। और जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वर्षा को किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है। हाँ, उसे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके मम्मी पापा भी जिंदा है और उसकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मुझे जो समझना था वो समझ लिया, पर ये लड़का तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बेटा मैं इससे तेरी शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी और इसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे इससे 100 गुना अच्छे लड़के ढूंढ दूंगी मैं तेरे लिए, जो तुझे बहुत खुश रखेंगे। मम्मी मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, मुझे जॉनी से ही शादी करनी है। इसके पास तुझे देने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है तेरा इसके साथ। ये लीजिए सर आपकी कार की चाबी। थैंक यू। ओके सर। जी आंटी जी, क्या बोल रही थी आप, बताइए। बेटा तेरे पास गाड़ी है फिर भी तुम ऑटो से आए हो, मैं कुछ समझी नहीं। जी हाँ आंटी, ये कार की चाबी मेरी है। दरअसल मैं आ रहा था तो ट्रैफिक में फंस गया और मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई, तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ, तो मैंने ऑटो ले लिया। अब यहाँ के पता चला कि ऑटो वाला तो कैश लेगा और मेरे पास यूपीआई और कार्ड था, बस इसीलिए मैंने वर्षा से पैसे मांगे। और सिर्फ यही नहीं, एक और कार है घर पे। और बात रही पैसों की, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओह अच्छा, ऐसा हुआ था। बेटा तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बेटा मुझे ना माफ कर देना, फालतू में मैंने तुझे ज्यादा सुना दिया। बेटा तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे फिर लड़का पसंद है। आंटी आपने मुझे सुनाया, मुझे उसका दुख नहीं है, कोई बात नहीं, पर हकीकत तो यह है कि आपने मुझे जज किया। आपने मुझे इस बात पे जज कर लिया कि मैंने आपकी बेटी से 50 रुपये मांगे ऑटो का किराए के लिए। और आंटी जब आपने ये गाड़ी की चाबी देखी तो एकदम से आपकी सोच बदल गई। कितनी जल्दी बदल गई ना आप। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बस अपनी बेटी की थोड़ी सी चिंता रहती है ना। आंटी देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे हो या आपकी सोच कैसी है, मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ वर्षा से, क्योंकि मैं जानता हूँ वर्षा मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर है और लाइफ में कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। और सिर्फ उसी के लिए मुझे आपकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात वर्षा की खुशियों की, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि दुनिया में जितनी भी खुशियाँ हैं ना, मैं वर्षा को सब दूंगा। बेटा तुम्हें मेरी बातों का बहुत बुरा लगा होगा, सच में मुझे माफ कर देना। मुझे सच में बहुत खुशी है कि मेरी बेटी को तुम जैसा लड़का मिला। थैंक यू मम्मी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो परमिशन मिल ही गई है मम्मी से।